स्त्री का गर्भपात, अदृश्य शक्तियों का प्रभाव और धर्मशास्त्र की दृष्टि। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ स्त्रियों का गर्भ बार बार गिर जाता है बिना किसी चिकित्सा कारण के? क्या यह केवल शरीर की दुर्बलता है या इसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी काम करती हैं? क्या शास्त्रों में इसका कोई समाधान बताया गया है? आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें छिपा है एक अद्भुत सत्य। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी गहराइयों को उजागर करने वाला सत्य है। शापित कोख का रहस्य। गंगा किनारे बसे विराजपुर गांव में सौम्या और आदित्य नाम का एक दंपति रहता था। शादी के 5 साल बीत चुके थे, लेकिन हर बार जब सौम्या मां बनने के करीब आती, उसका गर्भ गिर जाता। सौम्या और आदित्य ने हर जगह इलाज कराया, हर बड़े अस्पताल और वैद्य को दिखाया, लेकिन नतीजा वही, असफलता। एक दिन निराश होकर वे गांव के प्राचीन काली मंदिर के महंत त्र्यंबक बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने सौम्या की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। बेटा, यह केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बंधन है। सौम्या और आदित्य चौंक गए। आध्यात्मिक बंधन? बाबा ने आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने बताया, तुम्हारे पूर्व जन्म का एक ऋण तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुमने पिछले जन्म में किसी गर्भवती स्त्री को अपमानित किया था या किसी का गर्भ गिरने का कारण बनी थी। वही अधूरा कर्म इस जन्म में तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। सौम्या कांप उठी। क्या इसका कोई उपाय है बाबा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, धर्मशास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। क्यों गिरता है गर्भ? त्र्यंबक बाबा ने सौम्या और आदित्य को शास्त्रों की गहराइयों से समझाया। 1. कर्म बंधन। यदि पिछले जन्म में किसी गर्भवती स्त्री को अपमानित किया गया हो, उसके गर्भ को नष्ट करने में किसी प्रकार की संलिप्तता हो या स्त्री को कष्ट दिया गया हो, तो अगली पीढ़ी में इसका प्रभाव गर्भपात के रूप में दिखाई देता है। 2. पितृदोष। यदि किसी के पूर्वजों की आत्माएं अतृप्त हैं या कोई अनजाना पाप पितरों के कारण पीढ़ियों में बहता आ रहा हो, तो गर्भधारण में समस्या आती है। 3. नकारात्मक शक्तियाँ। कुछ स्त्रियों पर नजर दोष या तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, जिससे गर्भ ठहरता नहीं है। 4. अशुभ ग्रह योग। यदि स्त्री के जन्म पत्रिका में मंगल, राहु या केतु अशुभ स्थान पर हों, तो गर्भधारण में कठिनाई आती है या बार बार गिरता है। 5. वास्तु दोष। यदि दंपति का शयन कक्ष गलत दिशा में हो या घर में कोई वास्तु दोष हो, तो गर्भधारण में बाधा आ सकती है। शास्त्रों के अनुसार उपाय। बाबा ने सौम्या को कुछ उपाय बताए। 1. गर्भ गोपाल मंत्र का जाप। श्री गोपाल विष्णवे स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। 2. पीपल और तुलसी का पूजन। हर अमावस्या को पीपल पर जल अर्पित करें और तुलसी माता की पूजा करें। 3. पितृ तर्पण करें। यदि पितृ दोष है, तो श्राद्ध पक्ष में विधिवत पितृ तर्पण करें। 4. गौ सेवा करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं और उनके पास बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें। 5. भैरव बाबा और काली माता की साधना। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए शनिवार और अमावस्या को भैरव बाबा की पूजा करें। 6. वास्तु सुधार। सोने का कमरा उत्तर पूर्व दिशा में रखें और काले रंग का उपयोग न करें। सौम्या का जीवन बदल गया। बाबा की सलाह मानकर सौम्या और आदित्य ने विधिपूर्वक उपाय करने शुरू किए। कुछ ही महीनों में सौम्या फिर से गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने शास्त्रों में बताए गए हर नियम का पालन किया। 9 महीने बाद जब सौम्या की गोद में एक सुंदर बालक आया, तो गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, शरीर का उपचार डॉक्टर करता है, लेकिन आत्मा का उपचार धर्मशास्त्रों में छिपा है। कभी भी किसी गर्भवती स्त्री का अपमान न करें, उसका सम्मान करें।
क्योंकि वह सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति को धारण करती है। यदि आप या आपके किसी परिचित को इस तरह की समस्या हो रही है, तो इसे केवल शारीरिक समस्या न माने। धर्मशास्त्रों में छिपे उपायों को आजमाएं और अपने पूर्वजों, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर जरूरतमंद तक पहुंचे और हम अपने धर्म और परंपराओं से जुड़े रहें। जय माता दी।